बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडियन मीडिया के अंदर जो इस वक्त भड़के मारी जा रही थी और स्टिल जो मारी जा रही हैं राफेल को लेकर, उसका चाइना ने ऐसा जवाब दिया है कि अब इंडिया को लाले पड़ गए हैं। अब तमाम की तमाम वो जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट ने खबरें ब्रेक करवाई थी कि हम लद्दाख के अंदर राफेल लगाने जा रहे हैं, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनको इतनी बुरी तरह मार पड़ने वाली है कि दुनिया जब इनका तमाशा देखेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सूरत हाल ये सामने आई, 5 दिन पहले आपको हकीकत टीवी ने एक वीडियो बनाकर दी कि चाइना J-20 को मैदान में उतारेगा, जो कि स्टेल्थ फाइटर है, अगर राफेल को ये भेजते हैं मुकाबला करने के लिए। उस वक्त ना तो किसी इंडियन मीडिया चैनल पर यह खबर डिस्कस हो रही थी कि राफेल का मुकाबला किससे होगा, क्या होगा। अब सूरत हाल ये है कि आज आप देख लें, तमाम के तमाम इंडियन चैनल्स पर एक ही बात डिस्कस हो रही है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि राफेल का मुकाबला होगा J-20 से। उससे पहले कोई खबर कहीं नहीं थी। अब उसके बाद चाइना ने भी कमाल फिर जवाब दे दिया है इंडिया को। इंडिया इस वक्त कंपैरिजन कर रहा है और साबित करने की कोशिश कर रहा है कि राफेल बेहतर है, राफेल बेहतर है। आपको सबसे पहले तो इसमें कंपैरिजन करके हकीकत टीवी ने बताया था, दोबारा बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चाइना ने जो इनके मुंह पर थप्पड़ मारा है, चाइना ने अपने चीफ डिजाइनर ऑफ चाइनीज स्टेल्थ 5th जनरेशन, ये J-20 जिसने डिजाइन किया है, यांग वी, उनको आगे किया चाइना ने और कहा कि आप जवाब दें। उन्होंने जवाब ये दिया कि बाकी चीजें तो कंपैरिजन आप छोड़ दें कि ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है। सबसे पहली बात है जिस पर हम इंडिया और हर जगह पर सबकत हासिल करते हैं, वो है हमारे पास डाटा चेन्स और रेडार सिस्टम। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इतने ज़बरदस्त है, हमारी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है और यही असल मुकाबला करेंगी। और फिर उसके बाद जो पायलट्स आएंगे वो आपको बताएंगे कि बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक की कैपेबिलिटीज कहते किसको। अब समझ लीजिएगा ये असल में कितना बड़ा थप्पड़ है इंडिया को। यांग का असल में ये कहना था कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है और J-20 स्टेल्थ फाइटर जो कि 5th जनरेशन है, जो कि F-22 और F-35 को मिलाकर बना है। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि CIA की जानिब से ये रिपोर्ट लीक की गई कि चाइनीज़ हैकर्स ने हमारा डाटा चोरी किया F-22 और F-35 का, उसको मिक्स करके उन्होंने J-20 स्टेल्थ फाइटर बनाया। ये चाइनीज कहते हैं। और फिर आगे जाकर अमरीकी ये कहते हैं कि हमें अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस, इसकी कैपेबिलिटी क्या है। हो सकता है कि हमारी जो सोचें हैं उससे कई गुना ज़्यादा हो और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारी सोचों से कम हो। यानी आप अंदाज़ा कर लें, अगर दुनिया की बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी जो अपने ही मुल्क में रहते हुए पूरी दुनिया के अंदर हुकूमतों के तख्ते उलट देती है, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि उनको अभी तक पता ही नहीं है कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने तो वो जो बात बताई दुनिया को वही सामने आई। अब उसके बाद ज़रा इनके राफेल की हालत ये देख ले। असल में होता क्या है कि जब भी आपने कोई जहाज़ या कोई चीज़ें डिप्लॉय करना होता है तो आप एक स्क्वाड्रन को डिप्लॉय करते हैं। ये क्या होता है? एक स्क्वाड्रन जो होता है वो बेसिकली एयरफोर्स, आर्मी एविएशन और नेवल एविएशन के अंदर एक यूनिट होता है जो कि तकरीबन 12 से 24 एयरक्राफ्ट, उनके क्रूज और एयरक्राफ्ट क्रूज पर मुश्तमिल होता है। यानी इनके पास अभी पहुंच रहे हैं 5 राफेल। इनको मिनिमम 12 जब तक नहीं होंगे आपका एक स्क्वाड्रन नहीं होता और इसके लिए इंडिया को इंतज़ार करना पड़ेगा 1 साल। अब जो इन्होंने खबर ब्रेक करवाई थी कि हम लद्दाख में तैनात करने जा रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि पीछे हटेंगे लद्दाख से। अगर ये वहाँ तैनात कर देते हैं तो इनकी मौत है, लेकिन ये कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं करेंगे क्योंकि 50,000 से ज़्यादा चाइनीज़ वहाँ पर पहुँच चुके हैं फौजें और उन्होंने साथ इनको कह दिया है कि हम पीछे नहीं हटने जा रहे। सैटेलाइट तस्वीरें सारी आ गई हैं, वो इन पर धावा बोलने जा रहे। अब इनके पास पूरा स्क्वाड्रन है ही नहीं, यानी मिनिमम 12 कम से कम आपके पास होने चाहिए जहाज़, या मैक्सिमम आपके पास 24 होने चाहिए बैकअप और इन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए। इनके पास 5 है और इन्होंने खबर ब्रेक करवा दी। अब ये इस वक्त सूरत हाल है कि चाइना ने इनको कहा है कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा है कि तुम दुनिया के जितने मर्जी ले आओ, अगर रडार के ऊपर हमारे जहाज़ ही ना तुम्हें पता चले और हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन्स के ज़रिए तुम्हारे सारे के सारे जहाज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, उनको गिरा देते हैं, जिस तरह अमेरिकन के साथ इन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर किया।
हम उनका इंजन ब्लॉक कर देते हैं, तो तुम किसका मुकाबला कहां से जाकर करोगे। उसके बावजूद अगर ये सारी चीज़ें फिर भी तुम कहते हो कि अगर हम कंपैरिजन कर लेते हैं, तो तुम्हारी हालत ये है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज़ आपको नज़र आती है कि इनमें क्या है, तो वो है रेट, जो कि इन्होंने डबल रेट के ऊपर राफेल ख़रीदा है। अब अगर हम राफेल की स्पीड को देखें तो वो 2200 किलोमीटर पर आवर है, जबकि J-20 स्टेल्थ फाइटर करीबन 2400 किलोमीटर पर आवर है। और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो राफेल की रेंज है सिर्फ 3700 किलोमीटर, जबकि J-20 स्टेल्थ फाइटर की जो रेंज है वो है 6000 किलोमीटर। अगर इसी तरह आप इनके वेट की बात करते हैं तो राफेल सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 24,500 kg का उसका वेट टेक ऑफ करने की सलाहियत है, जबकि J-20 स्टेल्थ फाइटर 37,000 kg वेट कम से कम ले जा सकता है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए, अगर हम लेंथ वाइज भी जाकर देखते हैं तो 15.3 m लेंथ है इस वक्त राफेल की, जबकि आप J-20 स्टेल्थ फाइटर की लेंथ भी अगर देखें तो वो 20.4 है। हर लिहाज से ये बेहतरीन है, इवन के हाइट के लिहाज से लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है और इनकी कुछ भी नहीं है। ये सूरत हाल है। ये लोड कैरिंग कैपेसिटी 9500 kg जाता है, जबकि राफेल के मुकाबले में J-20 स्टेल्थ फाइटर 19,000 kg ले जा सकता है। सो आप यहाँ से कंपैरिजन कर ले कि चाइना ने यहाँ तक उनको कहा है कि आपके पास ना तो रेडार है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो जो इतनी आप भड़के मारे हैं हमें कोई डर नहीं, आप ही को पता होना चाहिए। अब ये फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं लद्दाख से वापसी का। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।